पानी की जरूरत है, पानी भी आप तो ये कि आप ये बताइए कि आपने इतनी कथा सुनी है, ये कथा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी आप बताएंगे? ये मातृशक्तियाँ बैठी हैं, सर्वप्रथम कथा कहाँ पे हुई थी? पहली कथा किसने की? हमें पहली कथा गलत बहन जी अब बता दो। उमा का मैं अनुभव अपना फिर हरि भजन जगत सब अपना पढ़ के ही कहते हैं बताते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम कथा भाई बहन जी कैलाश पर्वत से जो माँ पार्वती को सुनाई गई थी, भगवान शिव ने सुनाई थी। दूसरी कथा अमर कथा, वो भी पार्वती को भगवान शिव ने अमर गुफा में सुनाई। तीसरी कथा काव्य ऋषि ने प्रयागराज में सुनाई। और चौथी कथा काक वसंत ने गरुड़ को सुनाई। और पांचवी अध्याय कथा वेद व्यास जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में ये कथा की थी, सत्यनारायण व्रत कथा। सब तुम वहीं तक आ जाओगे पहुंच गए तो गलती तो है, पार्टी बहुत है इंडिया में, मीडिया बहुत है, पार्टियां बहुत है, यही देश को नाश कर रही हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि 10 दिन पहले कथा सुनी थी, उन्होंने बताया था। अब तो पंडित जी माइंड डाइवर्ट कर देते हैं अलग-अलग, तो क्या करें? मैं तो बुरा नहीं कहूँगा, मेरा बड़ा आपका बात ठीक है। एक समय का प्रश्न है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सोन आतिक 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। एकत्रित क्यों हुए? एकत्रित होने का प्रयोजन क्या था, उस विषय में आप समझे। 4 युग होते हैं, पहले बता चुका हूं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग का आगमन होने वाला, द्वापर का अंत होने वाला था। उसी समय संतों ने मन में विचार किया, संत का अर्थ क्या है? संत आप किनको मानते हैं? संत वो होते हैं जिसके अंदर शंका नहीं होती है, वो संत होते हैं। जो स्वाद को भी नहीं जानते हैं वो साधु होते हैं। और जो अपने शरीर से प्रेम नहीं करते हैं, संसारिक माया से प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें वैरागी कहा जाता है। अब वैरागी कौन है? 84 लाख तो योनियां हो गई, ठीक है। और 33 कोटि देवता कहते हैं। तो 33 कोटि देवता में सबसे ज्यादा वैराग्य किसने धरा है? जिन्हें संसार से बहुत कम प्रेम है, वो कौन से देवता हैं? शंकर जी जो हैं, वैराग्य का मतलब है कि वो संसार से प्रेम कम करते हैं और हमेशा किनका नाम जपते हैं? किनका नाम जपते हैं? नारायण की जो बीड़ा है वो किनका नाम जपते हैं? नारायण भगवान ना, वो सॉरी नारद जी नारायण का नाम जपते हैं, ठीक है। राम का नाम भगवान शिव जपते हैं। गणेश जी अपने माँ और पिता का नाम जपते हैं, इसलिए प्रथम पूजनीय होते हैं। गणेश जी किसी का नाम नहीं जपते हैं, सिर्फ अपने माँ और पिता का नाम जपते हैं, इसलिए गणेश जी प्रथम पूजनीय है। मैं पिता और माँ के बीच के विषय में आपको बताऊंगा। और नारद की जो बीड़ा है वो नानक का नाम जपती है। शंकर जी विष्णु का नाम जपते हैं। अब विष्णु जी कौन कौन नाम जप रहे हैं? विष्णु भगवान जो नाम जपते हैं वो समझिए आप, बिन चल पग बिन सुन कान। आए नहीं है, चल रहा है सृष्टि, कान नहीं है, सुनाई दे रहा है, नेत्र नहीं है, देख रहा है, जिह्वा नहीं है, बोल रहा है, सब पर नियंत्रण करने वाली एक आदि शक्ति है। उसका नाम क्या है? लाली तेरे लाल के तित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गयो और मैं भी हो गयो। तो मैंने इतने शब्द सुने, वहां एक शब्द आया लास्ट वाला, लाली देखन में गयो और मैं भी हो गयो लाल। लाली से लाल पैदा जिसको आदि शक्ति माँ भगवती के नाम से जाना जाता है, जो अपनी जन्म देने वाली माता तीनों देवताओं का नाम का स्मरण नारायण करते हैं और जग का पालन करते हैं आदि शक्ति का। तो कहने का भाव है कि भगवान भोलेनाथ भस्म लगाती थी क्या? उन्हें कहा बोलती मुर्दे की भस्म लगाने की। और नाम सुनिए उनका मंत्र क्या कहता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावम भवानी सहितम नमामि। 4 सर्प ऐसे सृष्टि में कुंडली में पंडित जी कैलकुलेशन करते काल सर्प योग की बताते हैं। 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, समझ रहे मेरी बात को। उसके 12 घरों के हिसाब से जो ग्रह बैठते हैं राहु केतु, तो 12 प्रकार के सर्प बनते हैं, जिसमें 8 प्रकार के सर्प तो सोते हैं और 4 प्रकार के सर्प माने श्याप वो सोते नहीं है। सृष्टि की रचना से लेके और सृष्टि का जब अंत होगा 4 युग बीतने के बाद में 1 कल्प बीतता है। कल्प जानते हो, 4 युग बीते तब 1 कल्प होता है, तब तक वो खड़े ही रहते हैं। और ये धरती हलती है ना तो सारी हल्के से घूमती है, तब ये धरती हल जाती है, सोते नहीं है। एक सर्प कौन से हैं? शेषनाग, जो उसमें जगत पिता शयन कर रहे हैं। 3 सर्प कौन से हैं? तक्षक, वासुकी, शंखपाल, जो दोनों भुजाओं में है और गले में पड़ा हुआ है। अगर एक फुसकार मार दे ना तो पृथ्वी काली कर देते हैं। ऐसे भुजंगी कालों को धारण करने वाले भगवान का रूप देखिए। कपूर, स्फटिक, हिमालय, चांदी और जितना मोती चमकता है उससे अनंत कोट भोलेनाथ चमकते हैं। स्मार्ट सिटी में सब जगह भोलेनाथ आते हैं देवताओं में, ठीक है। कि दूसरे नंबर पे जो बैठे कहाँ हैं? लड्डू वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा सस्तो श्रृंगार तो भोलेनाथ को है। कितने कर लोगे? हाथ में माल मूल के 10-11 रुपये में फ्री, और इनकी तो पोथा की कीमत ही ना है। अगर ये पहनना है तो फिर इनको स्टैंडर्ड सब ब्रांडेड चाहिए। तो कहने को तात्पर्य है, जबकि ये सामने है। कौन? सामने, जैसे आकाश का रंग है ऐसा है। राम का रंग भी सांवला, कृष्ण का भी सांवला है और नारायण का भी सांवला। तो कहने का मेरा भाव ये है, और इनको प्राप्त किया पार्वती। पार्वती को अर्थ जानते हो? जाको कोई पार ना है, आपको कहते पार्वती। और गौरा को अर्थ का है? जाके सामने सबकी सुंदरता सृष्टि की खत्म, उसे कहते माँ गौरा पार्वती। तभी तो भगवान शिव ने कही थी, ओ माँ का हूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजनी जगत सब सपना, मंगल भवानी अमंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। कौन को नाम जप रहे? राम को नाम। राम को तो नाम ही ना रखोगे हो, मालूम आपको? राम का नाम नहीं रखा। घर में दौरानी जेठानी हुए, 4 बेटा हुए और चारों के संतान एक ही समय पे है।